आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, यानी कि 2025 रणनीति। दो 2025 याद रखिएगा, यानी कि अगर हम 2024 देखें तो हमारे पास टोटल 12 मंथ हैं। अगर हम 2025 देखें तो इसमें हम 4 मंथ लेकर चलते हैं, यानी कि टोटल 16 मंथ की रणनीति होने वाला है, यानी कि 16 महीने की स्ट्रेटेजी होने वाला है। तो पहले हमें क्या करना है कि जैसे मेरे हिसाब से हम इसे 6 महीने में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बट पहले 6 महीने में इसको रखना होगा। यहाँ पे 2 महीने रखना है, 2 महीना, यानी कि जैसे आप जनवरी रख सकते हो, फरवरी, फिर यहाँ पे आप 2 महीने मार्च और अप्रैल, और फिर यहाँ पे आप 2 महीने यानी कि मई और जून। यहाँ हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी को कवर करना है, एनसीईआरटी को कवर करना है। मैं अपनी बता रहा हूँ, इसके आधार पे बना सकते हैं, क्योंकि कोई आज तक नहीं बता सकता कि किसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कभी बता ही नहीं सकता। ये सब ये बकवास है कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, ये कर लो, ये आपका तरीका कोई बता सकता है। तो मैं अपनी तरीका बता रहा हूँ, आप इसको इसके आधार पे बना सकते हो स्ट्रेटेजी। तो मैंने इसको जनवरी फरवरी में क्या किया, यहाँ पे 2 रखा, एक हिस्ट्री को रखा, एक ज्योग्राफी को रखा। देखो यहाँ पे आप पॉलिटी भी रख सकते हो, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों मैंने रखा? रखने के एनसीईआरटी मेन रीज़न क्या है कि अगर आप हिस्ट्री रखते हो, ज्योग्राफी रखते हो, तो आपको मैप की जानकारी मिलेगी। हिस्ट्री को आप मैप से भी समझ सकते हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, ठीक। इसलिए मैंने ज्योग्राफी रखा। दूसरी ना, अगर हम बात करें यहाँ पे मार्च अप्रैल में, तो यहाँ आप इकोनॉमी रख सकते हो, पॉलिटी रख सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप इसका क्या करना है, तो क्यूज करना है, क्यूज लगाना है, ठीक है। आपको इसका क्यूज लगाना है। याद रखिएगा, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, इसको रटना नहीं है। एनसीईआरटी को कभी रटना नहीं है। अगर रटना है तो स्टैंडर्ड बुक के चीज़ों को, क्योंकि वही फैक्ट उसमें आपको मिलेगा स्टैंडर्ड बुक में। ये कभी नहीं करना है कि आप स्ट्रेटेजी क्या करते हो कि एनसीईआरटी का रटना शुरू कर देते हो, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि आप समझो 60 दिन में तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी, और उसमें बहुत सारे काम है। मेरा काम क्या है, इसमें ये भी करना है। फिर कॉलेज में अगर आप होगे तो उसका भी बुक को पढ़ना होगा। फिर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करते होगे, उसका भी देखना है। तो सब कुछ देखना है, तो इसमें ये भी देखना है, इसको लेकर चलना है। अब बिना पढ़े कोई भी एनसीईआरटी, हमेशा आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ें कोई भी, उसका बेसिक मजबूत हो ही नहीं सकता है। और जब बेसिक कमज़ोर हो जाएगा ना, तो आपको स्टैंडर्ड जितने भी बुक होते हैं वो समझ ही नहीं आएगा। और जब समझ नहीं आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। पहले क्या करता था, यूपीएससी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता था, अभी पूछता है। कुछ ऐसी किताबें हैं कि बिना टीचर के आप नहीं पढ़ सकते, जैसे कि 11th का ज्योग्राफी, भूगोल, आप नहीं पढ़ सकते हो। आपको चाहिए किसी का हेल्प, आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो 6 महीने की स्ट्रेटेजी आपको ऐसी बनानी है। स्ट्रेटेजी पूरी 16 महीने की नहीं बनानी है, आप 6 महीने का बनाओ, क्योंकि जून जुलाई में बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उनके पास बचेगा कितने महीने बचेगा, तो पूरी की पूरी 10 महीना बचेगा। और 10 महीना में अच्छी तरीके से अगर एनसीईआरटी कवर हो जाता है तो धमाल मचा देगा। हाँ, इसके साथ अपने, जैसे कि जापान में भूकंप आया, तो उस भूकंप को आप ज्योग्राफी से जोड़ दो कि भूकंप क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लो। तो एनसीईआरटी को बस जोड़ते चलो, टॉपिक वाइज जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो। लेकिन करंट अफेयर्स को पढ़ो और उसके इंग्लिश को पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है। आपको पास किए बिना आपका मेंस का कॉपी चेक नहीं होता है कभी भी, इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है। तो इंग्लिश का पेपर द हिंदू पढ़ते रहो, समझ में आएगा। ये आप याद रखेंगे। अगर 6 महीने की स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करना चाहते हो, इसको आप फॉलो कर सकते हो। रह गया कि पूरी स्ट्रेटेजी 10 महीने की कैसी होनी चाहिए, जब ये फाइनल हो जाएगा तो मैं एक दिन ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।